एक अटल सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र जो चलाए जा रहे थे, उन सेवा केंद्रों पे ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे फर्जी तरीके से भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। इस सूचना के आधार पे हमारी टीम ने यहाँ पे रेड की थी। साहिल जैन, रोहित जैन और विजय कुमार, जो दो तो अटल सेवा केंद्र चलाते हैं और एक आधार सेवा केंद्र चलाते हैं, इनको राउंड अप किया गया था। कुछ लैपटॉप्स, कुछ स्कैनर डिवाइसेस, कुछ पार्षदों की मोहर और उसके अलावा प्रिंटिंग मशीनें, इस तरह की कुछ सामग्री हमें बरामद हुई थी। 2 दिन के रिमांड पे हैं और इनसे अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है। ये किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाते थे, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड किस तरह से बनाते थे, क्या मॉडलिटी थी। उन्होंने इनके पास पार्षदों की मोहरें थी, उन मोहरों का इस्तेमाल करके किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने का काम करते थे, चाहे वो पार्षद वहाँ पे हो या ना हो। तो किसी का एड्रेस चेंज करवाना हो उस तरह के, तो अपने आप ही ये उस मोहरों का उपयोग करके उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते थे। इस बारे में यही पूछताछ की जाएगी कि क्या आपके सिग्नेचर हैं, क्योंकि इनमें मोहर के साथ में इन लोगों के सिग्नेचर भी किए जाते हैं। तो यदि सिग्नेचर सही है नहीं है, ये जाँच पड़ताल हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जाएगी। 3 पार्षदों की अलग अलग मोहरें मिली हैं, उसके बारे में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है चल रहा है। लगभग 170 इनके पास आधार कार्ड मिले हैं और इसी तरह 60 के आसपास इनसे पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। प्रिया घर खरीदारों, क्या आप अपना घर लेने के लिए सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो अपने घर का सपना समय से पहले पूरा करने के लिए एम्पीरियम से ही घर लेना, क्योंकि एम्पीरियम पिछले कई सालों से लगातार समय से पहले पोजेशन दे रहा है। चाहे लेना हो फ्लोर या विला या ही लेना हो प्लॉट, आपको सब मिलेगा समय से पहले, आधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन क्वालिटी के साथ, वो भी किफायती दाम पे। इसलिए जब भी अपना घर हो लेना, एम्पीरियम से ही लेना। पानीपत पुलिस को सूचना मिली कि पानीपत में अवैध फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो है बनाए जा रहे हैं। इसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, एफआईआर दर्ज की और साहिल जैन, जो पूरे गेम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे सुबह 6 बजे घर से उठा लिया गया। उठाने के बाद एक उसका साला है और एक इसका सहयोगी है साहिल जैन का, उसे उठाया गया और पूरे मामले का जो है पर्दाफाश होता चला गया। इस सारे मामले में अभी तक बताया जा रहा है कि कई फर्जी मोहरें पार्षदों की मिली है। 3 पार्षदों की फर्जी मोहरें हैं और कुछ फर्जी मोहरें जो हैं और दस्तावेज वो पुलिस के हाथ लगे हैं। पूरी गेम में साहिल जैन जो इस सारे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बड़ा मामला ये है और बड़े मामलों को लेकर और भी जिलों की पुलिस जो है रिमांड पर ले सकती है, प्रोटेक्शन वारंट पर ले सकती है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। फर्जी आई कार्ड बनाए जा रहे थे, फर्जी पहचान पत्र बनाए जा रहे थे और पुलिस के ही कर्मचारी जो सुरक्षा एजेंसी है वो ही जो है इसमें कंप्लेंटेड बनी है और सारा मामला अब जो है CIA 1 देख रहा है। सिटी थाने में मामला दर्ज हुआ है। इसमें 3 पार्षदों की मोहरें जो है बताई जा रही है। पानीपत पुलिस उन्हें भी जो है पूछताछ के लिए बुला सकती है। पानीपत में एक बहुत बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने वाले इस ग्रुप को पानीपत पुलिस ने पकड़ लिया है। अटल सेवा केंद्र, आधार सेवा केंद्र पर ये पूरा कार्य होता था। आपको बता दें कि गिरोह का मास्टरमाइंड आदर्श नगर का साहिल जैन, उसका साला घरोंडा का रोहित और हरिनगर का विजय ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी किए हैं। वहीं बिना दस्तावेज के ही वो 30 मिनट में ही आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाकर दे देते थे। इसके लिए 1000 से 5000 रुपए वसूले जाते थे। वहीं असली आधार कार्ड बनने में करीब 15 दिन का समय लग जाता है। आपको बता दें कि पानीपत के अलावा अन्य जिलों से भी गिरोह के तार जुड़ते जा रहे हैं। इसमें जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है सिटी थाने का, इसमें एक अटल सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र जो चलाए जा रहे थे, उन सेवा केंद्रों पे ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे फर्जी तरीके से भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। जिनका कोई आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ नहीं है, उनके भी
फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बना दिए जाते हैं। इस सूचना के आधार पे हमारी टीम ने यहाँ पर रेड की थी और इसमें जो 3 संचालक हैं, साहिल जैन, रोहित जैन और विजय कुमार, जो 2 तो अटल सेवा केंद्र चलाते हैं और 1 आधार सेवा केंद्र चलाते हैं, इनको राउंड अप किया गया था और उनके कब्जे से कुछ लैपटॉप्स, कुछ स्कैनर डिवाइसेस, कुछ पार्षदों की मोहर और उसके अलावा प्रिंटिंग मशीनें, इस तरह की कुछ सामग्री हमें बरामद हुई थी। इसके पश्चात एक मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें ये आज 2 दिन के रिमांड में हैं और इनसे अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है कि ये किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाते थे, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड किस तरह से बनाते थे, क्या मॉडलिटी थी और कितने लोगों के इन्होंने इस तरह के आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाए। सर वो जो स्टैम्प वगैरह मिली है पार्षदों की कुछ इन्वॉल्वमेंट आई है सर इसमें? अभी तक की जो हमारी पूछताछ है उसमें यही सामने आया है कि इन्होंने, इनके पास पार्षदों की मोहरें थी, उन मोहरों का इस्तेमाल करके किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने का काम करते थे, चाहे वो पार्षद वहाँ पे हो या ना हो। तो किसी का एड्रेस चेंज करवाना हो उस तरह के, तो अपने आप ही ये उस मोहरों का उपयोग करके उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते थे और किसी के भी डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करते थे। अभी तक की जांच में ऐसी किसी पार्षद की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं है। पार्षदों से सर कोई पूछताछ की जाएगी? इस बारे में यही पूछताछ की जाएगी कि क्या आपके सिग्नेचर हैं या नहीं, क्योंकि इनमें मोहर के साथ में इन लोगों के सिग्नेचर भी किए जाते हैं। तो यदि सिग्नेचर सही है नहीं है, ये जांच पड़ताल हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जाएगी। पार्षद कौन से? ये अभी मुझे पता नहीं है इसके बारे में। 3 पार्षदों की अलग अलग मोहरें मिली हैं, इसके बारे में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। कितने पैसे लेते हैं? ये इनमें अलग अलग तरीके के हैं, डिपेंड करता है कि कुछ के जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो तो उनसे कम पैसे में, अदरवाइज किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं हो तो ज़्यादा से, तो लगभग 500 से 5000 रुपये तक की ये पर कार्ड बनाने के पैसे। ये जो स्टैम्प है पार्षदों वाला जो ऑनलाइन है, इनको पार्षदों को तो पता होगा कि उनकी स्टैम्प जो है यूज कर रहे हैं। देखिए, इसमें ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या उनको पता था या फिर इन्होंने उनके नाम से फर्जी मोहर बना के अपने पास रखी हुई थी। तो साइन मैच होते जाए तो वो पार्षद की इन्वॉल्वमेंट होगी? नहीं, देखिए, यदि साइन ठीक है और मोहर ठीक है फिर तो इसमें कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। ये तो कोई जायज़ काम भी सबके होते ही है, पार्षदों के बेहतर वेरीफाई करके भी देते हैं कि हमारे मोहल्ले में कौन लोग रह रहे हैं, इनका एड्रेस सही है या नहीं है। परंतु बिना उनकी जानकारी के और बिना उनके सिग्नेचर के यदि कोई डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करके अपलोड कर रहे हैं तो वो अपराध है। उसी संदर्भ में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्ड कितने बरामद हुए उनसे, कितनी संख्या? लगभग 170 इनके पास आधार कार्ड मिले हैं और इसी तरह 60 के आसपास इनसे पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। सर उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जिनके जो कार्ड बनाए थे इन दिनों? हाँ, देखिए, यही इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि जितने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इनके कब्जे से मिले हैं, इन सबको हम सारे जो संबंधित विभाग हैं उनसे वेरीफाई करवाएंगे कि इनमें क्या ये सही तरीके से बने हैं। कुछ इसमें से हो सकता है गलत तरीके से बने हों, उनकी भी जांच की जाएगी और गलत तरीके से बने हैं तो इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरा क्लियर किया। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि आरोपितों के पास से पुलिस ने पार्षदों, नंबरदारों और पटवारी की नकली मोहर भी बरामद की है। सवाल ये भी है कि उनके पास से मोहरें कहां से आई। वहीं पानीपत के एसपी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिन पार्षदों की मोहरें मिली हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है। देखना होगा कि इस मामले में अब आगे क्या कुछ बड़ा खुलासा होता है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।